आपका स्वागत है। श्रोता में आपको पुष्कर से छत्रपाल जी, जो मैं आज आपको दिल्ली की खबर दिखाऊंगा। दिल्ली में मंगोलपुरी है। मंगोलपुर में जहाँ पे एक हनुमान मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है, उस मंदिर के अंदर बाबा जी ही नहीं बल्कि संतोषी माता, शेरा वाली सभी विराजमान है। देखिए एक बार कैमरामैन से कहेंगे कि जनता को दिखाइए सीन जरा सभी का, माता रानी का एक बार सबको। श्रद्धालु भी हैं, देखो श्रद्धालु भी इस तरह से पूजा पाठ कर रही हैं। पूजा पाठ करने वाले श्रद्धालुओं को दिखाइए एक बार। तो श्रोताओं, आज हम आपको हनुमान मंदिर 5 ब्लॉक में लेकर आए हैं, जहाँ पर हमारे बहुत पुराने फेमस पंडित जी हैं प्रमोद कुमार जी। प्रमोद कुमार जी बहुत पुराने हैं, पुराने से सेवा करते हैं बाबा जी की, काफ़ी दिनों यहाँ रह रहे हैं। तो आज हमारे बीच में आए हुए हैं, बैठे हुए हैं पंडित जी। तो पंडित जी से मुलाकात करते हैं और पूछते हैं पंडित जी से, क्योंकि आजकल जो है 9 दुर्गे के मुहूर्त चल रहे हैं। 9 दुर्गे के बारे में बात करेंगे, 12 बात करें, माँ वैष्णो देवी के बारे में बात करें और उनके जो है जीवन परिचय के बारे में बात करें। तो आइए मिलते हैं प्रमोद कुमार जी से। प्रमोद जी नमस्कार। सर अपना परिचय दिए कर रहे हैं। मेरा नाम पंडित प्रमोद कुमार भारद्वाज है और 20-25 साल से यहाँ भगवान की सेवा कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज के चरणों में जनता की सेवा करना, समाज की सेवा करना, ये हमारा मुख्य कार्य है। समाज सेवा करना और जन कल्याण की सेवा करना, यही हमारा मुख्य कार्य है। पंडित जी पीछे से कहाँ रहने वाले हैं? पीछे से हम उत्तर प्रदेश बरेली, जिला बरेली हमारा, तहसील लाहौला के रहने वाले हैं और वहीं ब्राह्मण परिवार से हमारा जन्म हुआ है। पंडित प्रमोद कुमार भारद्वाज परिवार से हैं और गांव में भी सब यही कार्य करते हैं, समाज सेवा का कार्य करना, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, धर्म का प्रचार करना, समाज को संगठित करना, जोड़ना, हिंदू धर्म को मजबूत करना, यही हमारा कार्य है। प्रमोद कुमार जी, क्या आपके पिताजी भी पंडिताई करते हैं? वो पंडिताई नहीं करते थे, वो तो गांव में बहुत फेमस व्यक्ति थे, प्रधान रहे वो 20-25-30 साल करीब, और उन्होंने भी अपनी इसमें जनता की सेवा करी पूरी लाइफ में। तो आपका जो है गांव से दिल्ली आना कैसे हुआ, कैसे दिल्ली आया? ये दिल्ली आना तो हनुमान जी महाराज की इच्छा है। राम जी महाराज की कृपा से ही सारे कार्य होते हैं। वो कहाँ क्या करवाना चाहते हैं, किससे मिलवाना चाहते हैं, सब हनुमान जी की और राम जी की इच्छा से होता है। सब बाबा जी की कृपा से ही जो आप यहाँ आ गए हैं, उन्हीं की इच्छा से उनकी सेवा में। तो बाबा जी, पंडित जी, जैसे ये आजकल जो 9 दुर्गे पूरा चल रही है, 9 रूप होते हैं 9 दुर्गे का, थोड़ा हमें इसके बारे में किधर बताइए। माँ भगवती के अनेकों रूप हैं, जैसे नारायण के अनेकों रूप हैं, अनेकों रूपों में नारायण ने अवतार लिया है, ऐसे माँ भगवती के अवतार हुए हैं। तो क्या शक्तिपीठ है वैसे तो हमारे भारतवर्ष में, भारत से बाहर भी हैं कहीं, जैसे पाकिस्तान में हिंगलाज देवी चली गई और बंगाल देश में भी हमारी देवी विराजमान है। कई देश ऐसे हैं जहाँ पर हमारे भारत के देवी देवता पहुँच गए हैं और माँ भगवती के अनेकों अवतार हुए हैं। और विशेष करके नवरात्रे वैष्णव नवरात्रे कहे जाते हैं, इसमें माँ दुर्गा की पूजा होती है, वैष्णो देवी की पूजा होती है। और नवरात्रे 4 बार आते हैं साल में। एक साल में 4 बार आते हैं? 4 बार नवरात्रे आते हैं और दो नवरात्रों का तो सबको जानकारी है ही, तो पूजा करते हैं। चैत्र के 2 की तो जानकारी है, उनके बाद में चैत्र आते हैं, उसकी नवरात्रे होते हैं और उसके बाद गुप्त नवरात्रे आते हैं। अच्छा, सावन में आते हैं, मार्च में आते हैं, माघ में गुप्त नवरात्रों की पूजा होती है और उनको का विशेष महत्व है, मगर उनका इससे भी ज़्यादा महत्व है क्योंकि उसको कम लोग जानते हैं। और जो श्रद्धावान हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा आस्था है भगवती माँ में, वही उन व्रत को करते हैं गुप्त नवरात्रों के लिए। तो ये भगवती का दरबार है, भगवती की पूजा हो रही है, मगर इससे भी ज़्यादा जरूरी चीज़ें और भी कई होती हैं। आज हर घर में माँ भगवती की मूर्ति विराजमान है, भगवती साक्षात विराजमान है ज्योति के रूप में, मगर उससे ज़्यादा ज़रूरी
ये है कि हम माँ को, जिसको माँ कहते हैं, उस माँ की सेवा करने से पहले घर में तुम्हारी माँ मौजूद है, उसकी सेवा कर रहे हो या नहीं कर रहे हैं। जो माँ जन्म देती है, बोलना सिखाती है, खाना सिखाती है, चलना सिखाती है, आज वो माँ दरवाजे पे बैठी रहती है। घर घर में नवरात्रे जरूर हो रहे हैं, मगर मैं लिखता रहता हूँ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर भी, और वैसे भी मेरा रोज़ का काम, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, बहुत सारे बच्चे आएंगे, उनको यही समझाते हैं कि माँ बाप की सेवा सर्वप्रथम है। माँ बाप ने जन्म दिया है, तब आप संसार में आए हो, तभी आप किसी गुरु की पूजा कर सकते हो, तभी किसी भगवान की पूजा कर सकते हो। तो माँ की पूजा करने से पहले माँ का होना ज़रूरी है। अगर तुम्हारे माता पिता या माँ घर में मौजूद है, तो जो पूजा कर रहे हो तो सबसे पहले अपनी माँ को उस पूजा में बिठाएं, तब भगवती माँ तुम्हें वरदान देगी। क्योंकि ना गाड़ियों में लिखवा देते हैं लोग जय माता दी, मगर उसमें माँ नहीं बैठती, बीवी बैठ के जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या और परिवार के और लोग घूमते हैं, मगर माँ लिखवा दिया है, मगर माँ कभी तीर्थ स्नान करने के लिए उस गाड़ी में नहीं जाती। तो मेरे विचार अलग हैं, अन्य पंडितों से भी अलग हैं विचार, और मैं अपने विचार बोलता हूँ, किसी की कॉपी नहीं। तो मेरा मानना यही है, जितनी भी देवियाँ हैं सब माँ स्वरूप हैं, और बेटियाँ हैं, बेटियों के, अब देखिए ना, अभी श्राद्ध, नवरात्रों से पहले श्राद्ध आए, श्राद्धों में पितरों की पूजा होती है, पूर्वजों की पूजा होती है, जो चले गए उनकी पूजा करते हैं। कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। तो जीते जी खाना नहीं दिया उनको। आज वृद्धाश्रम में कितने बुजुर्ग माताएं पिता वहाँ मौजूद हैं, घर से बाहर निकाल दिया, जीते जी रोटी नहीं दी, मरने के बाद उनको श्राद्ध कर रहे हो, पंडितों को बुला करके खिला रहे हो। तो जीते जी अगर आपने सम्मान नहीं किया माता पिता का, मरने के बाद श्राद्ध करने से भी कोई लाभ नहीं है। ऐसे ही नवरात्रों में अगर आप माता रानी के भक्त हैं, तो सबसे पहले आप, चंचल जी ने भी एक भजन सुनाया था कि पहले घर में बैठी माँ की सेवा कर लो, तब वो शेरा वाली माता तुम्हारी बात को सुनेगी। तो सबसे मैं यही कहना चाहूँगा, नवरात्रि के व्रत करें, पूजा करें, माँ भगवती की सेवा करें, बहुत अच्छी बात है, मगर उससे पहले जो जन्म देने वाली माँ है, जो संस्कार देने वाली माँ है, जो तुम्हें शिक्षा देने वाली माँ है, उस माँ की सेवा बहुत ज़रूरी है। पहले उस माँ को साड़ी ला के दो बढ़िया सी, तब दुर्गे माता को चुन्नी चढ़ाओगे तो स्वीकार कर लेगी। कोई भी देवी देवता, जो बच्चे अपने माता पिता का अपमान करते हैं, उनके लिए मैं कहता हूँ इस बात को, कोई भी देवी देवता वरदान नहीं दे सकता, न कोई भी देवी देवता खुश हो सकता। जो माँ बाप को दुखी करते हैं वो कभी जीवन में सुखी नहीं हो सकते। अगर माँ भगवती को मनाना है तो सबसे पहले अपनी माँ को खुश करिए, अपनी माँ के पैर छूइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनको बढ़िया से कपड़े, बढ़िया से भोजन, उनका ख्याल रखिए, तब आपके सारे देवी देवता, कहते हैं सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। सबसे बड़ी देवी दुर्गा जो है वो माँ है तुम्हारी, सबसे बड़े पिता हैं भगवान है, वो आपके पिताजी हैं। गणेश भगवान को पूजे जाते हैं। अभी मैं एक बात ब्रह्मांड बार बहुत याद आई है पंडित जी, जैसे कि ये कार्तिक और गणेश जी दो भाई थे जी, तो उन्होंने शक्ति माता ने उनको कहा, शिव भगवान ने कहा ब्रह्मांड की परिक्रमा करवाइए, तो उनका तो हंस था और इसका चूहा था, तो उन्होंने कार्तिक चल दिए, ब्रह्मांड में चल नहीं, लेकिन वो जो हमारे गणेश जी एक कहते हैं मूसा में कहा, उसने अपने माता पिता की सेवा, माता पिता ब्रह्मांड की रक्षा करी। तो जब वो चीज़ लगा था कि सब पूजा गणेश जी की होना चाहिए, सबसे पहले कोई नहीं, माँ बाप है, माँ बाप भी ब्रह्म है, माँ बाप ब्रह्मांड है, सब कुछ है। मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय इसीलिए हुए कि उन्होंने सर्वप्रथम अपने माँ बाप को पूजनीय समझा। पिता आकाश का दर्जा है, माता पृथ्वी का दर्जा है, इनकी सेवा कर लेने से सारे देवताओं की सेवा हो जाती है, सारे तीर्थ हो जाते हैं। अगर आप तीर्थ करने ही जा रहे हैं तो पहले माता पिता को साथ में दीजिए, उनको तीर्थ
तीर्थ कराइए, तब आपको तीर्थ करने का पुण्य लाभ प्राप्त होगा, वरना नहीं हो सकता। आप कुछ भी करिए, दिखावा करने से कुछ नहीं होता है। अब नवरात्रे आ गए, नवरात्रों में माँ की सेवा, माँ दुखी है तो कोई भी माँ आशीर्वाद नहीं दे सकती। दूसरा है, माँ की सेवा करने से जो माँ अगर आप आशीर्वाद दे देगी, उसे कोई भी देवी देवता काट भी नहीं सकता, उनका आशीर्वाद अटल है। आगे मैं कहना चाहूँगा, कन्याओं की पूजा होती है नवरात्रों में, बेटियों की पूजा होती है, मगर सिर्फ नवरात्रों में ही बेटियों का सम्मान क्यों? और भी तो पूरा साल पड़ा हुआ है। जब नवरात्रों की पूजा आती है तो बेटियों को ढूंढते हैं, अड़ोस पड़ोस के घरों की, सब जगह रिश्तेदारों से भी बेटियों को बुलाया जाता है, मगर उससे पहले या उसके बाद में सब भूल जाते हैं बेटियों का सम्मान करना। बेटी एक मात्र शक्ति है, छोटी छोटी कन्याओं की पूजा होती है। देखिए पंडित जी, मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि माता, विष्णु, कृष्ण, भगवान जो भी हैं, ये सब जो घर में बैठी माँ है, पहला सलमान में वो है, पहले उसकी पूजा कीजिए, उसके बाद मैं तो आपकी पूजा स्वीकार करूँगी। एक बेटी जो है, बेटी बहन भी है, बेटी माँ भी है, बेटी पत्नी भी है, बेटी के अनेकों रूप। तो इसमें आप किस वजह से बेटी किस रूप में मानते, बेटी को उस रूप में मानिए? मैं तो बहन बेटियों को, अब ये सबकी अपनी अपनी परंपराएं, अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, भावनाएं हैं। बहन बेटियां हमारे लिए पूजनीय हैं। मैं मातृशक्ति का बहुत सम्मान करता हूँ। और नवरात्रों में भी अब आप पहले आ गए हो तो स्वागत है आपका। तो नवरात्रों में हम विशेष पूजा करते हैं बेटियों की, ठीक है। नवमी वाले दिन जितनी बेटा, अभी हमारे पास कम से कम 20-50 बेटियाँ आ जाएंगी अभी, और सब बेटियों को अच्छी शिक्षा देता हूँ। सारी बेटियाँ सर पर पल्लू डाल के आएंगी, सारी बेटियों को तिलक लगा हुआ होगा। तो बेटियों में भी संस्कार दें, बेटों में भी संस्कार दें। आजकल बहू बेटियों के सर से चुन्नी, जो चुन्नी माँ को अर्पण करते हैं, सर पे उड़ाते हैं माता को चुन्नी, और आज बहू बेटियों के सर से चुन्नी गायब होती जा रही है, गायब होती, ठीक है। संस्कार गायब होते जा रहे हैं। सास जीन्स की पैंट पहन के घूम रही हैं तो बहू पल्लू कहाँ से लाएंगे? तो बड़ा संस्कारों की बहुत ज़्यादा कमी है हिंदू समाज में। पढ़ाओ लिखाओ बच्चों को, बहुत अच्छी बात है, मगर अपनी हिंदू संस्कृति के जो संस्कार हैं, सनातन धर्म के जो संस्कार हैं, उनको देना बहुत आवश्यक है। अष्टमी और नवमी के बारे में देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नवमी के दिन मैं यही संदेश देना चाहूँगा, माँ भगवती के साथ साथ कन्याओं की सुरक्षा का वादा करें। अगर आप कन्या पूजन करते हैं तो कन्याओं की पूजा करते समय ये संकल्प लें कि बेटी किसी की भी हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी मज़हब की हो, हमारी बेटी, तुम्हारी बेटी, सबकी बेटी को अपनी बेटी समझें और बेटियों की रक्षा का संकल्प करें। अगर आप घर से बाहर जाकर किसी की बेटी की रक्षा करेंगे तो आपकी बेटी भी बाहर जा कर के सुरक्षित महसूस करेगी। सब लोग भारतवासी यही संकल्प लें नवरात्रों में कि हम सभी बहन बेटियों की रक्षा का संकल्प करें, रक्षा करेंगे, चाहे वो अपनी बेटी हो या किसी और की बेटी हो। सभी बेटियों को अपनी बेटी की नज़र से देखें और उनका सम्मान करें। यही माँ भगवती दुर्गे की पूजा है, यही नवरात्रों की पूजा है। और सभी देशवासियों के लिए नवरात्रों के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और आप सब लोग खुश रहें, आनंद से रहें, मंगलमय हो आपका जीवन, और जय जयकार होती रहे आप सबकी। जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय माता दी। और मुस्कान न्यूज़ चैनल का भी हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और यहाँ आकर के विचारों का आदान प्रदान किया और मंदिर के बारे में जानकारी ली। हम उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं। सभी दर्शकों को जय सीताराम। देखिए श्रोता, भारद्वाज जी ने बड़ी सी बातें बताई हैं कि सबसे पहले हमारी जो बहन बेटियाँ हैं उनका आदर करें और माता रानी का जो दिखावा ना करें पूजा करने के लिए, क्योंकि जो घर में बैठी माँ है सबसे पहले वो पूजनीय है। उसकी पूजा करोगे, उसको खुश रखोगे तो तभी ये माता आपका स्वीकार करेगी। कुछ लोग क्या करते हैं, बच्चे होते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं, तो वो पूजनीय नहीं है, उनका कभी व्रत पूरा नहीं होगा। तो हमारे परिवार बड़ा बड़ा बताया मैं
बहुत यानी होता है। श्रोताओं, हमारे देश के नंबर पर संपर्क करें किसी समस्या के लिए, किसी कार्य के लिए। नमस्कार।